अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटर का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अल्कीन। तो अल्कीन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। और अल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड आता है, दिस डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कीन्स का। तो अल्कीन्स आल्सो नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स यहाँ हमारे पास होते हैं, उनके दो क्लासेस होते हैं। एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोकार्बन्स में तो आपने अल्केन्स को डिस्कस करना है, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन को डिस्कस करना है। तो अल्कीन को पढ़ने से पहले हम इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं कि आप कहते हैं सर जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स को क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्कीन या अल्काइन को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि अल्कीन या अल्काइन को अनसेचुरेटेड क्यों कहा जाता है और अल्केन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है। तो एक तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि अल्केन्स में कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है, जबकि अल्कीन में कार्बन की फुली वैलेंसी जो फुली सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ईथीन है। तो जाहिर सी बात है, ईथीन में अगर आप फर्दर किसी भी चीज़ की एडिशन करें, चाहे हाइड्रोजन की एडिशन करें, क्लोरीन की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की एडिशन करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब है इसमें फर्दर एडिशन हो सकती है। तो इसी वजह से ये क्या बन गया? दिस इज़ अनसेचुरेटेड। लेकिन अगर अल्केन की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इसमें हाइड्रोजन की एडिशन, तो यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन फर्दर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई। तो इसका मतलब है अल्केन में फर्दर किसी चीज़ की एडिशन नहीं हो सकती, तो इसी वजह से ये सेचुरेटेड है। तो जैसे मेरे पास है सॉल्यूशन से आप समझ जाए ना, सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे, एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सर आपने कहा सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे मज़ीद साल्ट डिज़ाल्व ना हो पाए, तो उसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड उस चीज़ को, सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें मज़ीद साल्ट को सॉल्युबल करने की अभी भी एबिलिटी हो। तो अभी भी इसको एबिलिटी है कि ऐड कर सकता है, इसी वजह से ये सॉल्यूशन की तरह अनसेचुरेटेड है। ये नहीं कर सकता तो ये सेचुरेटेड है। इसी वजह से उनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अभी देखें इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ मैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन, हाइब्रिडाइजेशन अगर आप अल्कीन में देखेंगे तो अल्कीन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, दैट इज़ ईथीन। तो अल्कीन का की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें ईच डबल बॉन्डेड कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात कर दूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन को पहचानना, जो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें।
तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, देखें ये मैंने लिख दिया CH2, चलो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अभी देखें आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, एक ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड कभी भी हिस्सा नहीं लेता। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो उस टाइम हम पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया करते। इसका रीज़न क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको पहचानने का आसान तरीका, यू ओनली काउंट द सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हुए। अब जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो जाहिर सी बात है एक एस के साथ होगा और 2 पी के, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल हो बाकी पी एक्स पी वाई होता है। तो एक एस के साथ 2 पी के साथ। तो इसका मतलब है अगर ये सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल है तो इसी तरह ये आपके कार्बन के पी ऑर्बिटल से होंगे। तो इसी तरह ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 मीन्स एक एस का 2 पी का। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्कीन इज sp2। तो इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4। तो मीथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अभी मैं पूछूं बेटा मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यू काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। मीन्स पाए तो यहाँ है ही नहीं, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा में से एक एस ऑर्बिटल होगा कार्बन का, बाकी 3 यहाँ पे ये भी पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल के साथ। तो 3 पी ऑर्बिटल हैं, एक एस है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? sp3। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अल्कीन्स है, फर्स्ट मेंबर जो अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन होती है डबल बॉन्डेड कार्बन की, दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अभी देखें, दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो इसको बताने का बहुत आसान तरीका, देखें यहाँ 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं? इस हाइड्रोजन के साथ। और 1 सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन ने कार्बन दूसरे कार्बन के। तो 3 और 1 कितने हो गए? ये 1 ये 3 ये टोटल 4। तो इसका मतलब है इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाती है? sp3। तो फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। अभी आप आ जाएं सेकंड कार्बन के साथ। तो सेकंड कार्बन में हमारे पास देखें एक हाइड्रोजन है ना, तो 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। ये डबल बॉन्डेड में पाए है, ये कंसीडर नहीं होगा। तो 1 सिग्मा ये एक हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा ये। तो टोटल सिग्मा कितने हुए? 3। तो 3 मीन्स एक एस का 2 पी का। तो दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अभी आप थर्ड कार्बन में आए, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा, यहाँ कार्बन है 1 सिग्मा इस एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो 1 सिग्मा ये, 1 इस कार्बन के साथ, तो 2 सिग्मा ये, 1 इस कार्बन के साथ, तो 3 सिग्मा ये। काउंट कहीं नहीं करेंगे पाए को काउंट, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी आ जाए CH3 पे। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं कार्बन के साथ? 3 हाइड्रोजन में 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा इस कार्बन के साथ। तो 3 और 1 कितने हुए? 4। 4 सिग्मा, 1 एस का, तो जाहिर सी बात है 3 पी के होंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप हाइब्रिडाइजेशन पहचानने जाते हैं तो यू ओनली काउंट द सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उनमें से एक एस का काउंट कर लो, बाकी पी के होंगे। तो इसी तरह ये sp3 या sp2। इसी तरह अल्कीन का जो हम कहेंगे, अल्कीन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज़ sp2 होती है। अभी आपने ये भी पढ़ा, तो जाहिर सी बात है जिनकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है
विदाउट लोन पेयर तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो भी मालिक्यूल हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्योमेट्री जो होती है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। तो अल्कीन प्लेनर मालिक्यूल्स होते हैं और इनमें जो एंगल्स बनते हैं दैट इज़ 120 डिग्री के। तो दैट इज़ द अल्कीन। अल्कीन में आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख ली कि sp2 है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल कंपाउंड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया CA3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CA3 फॉर एग्जांपल। अब 1 2 3 4 5 अभी ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अभी आपको ये बताना है कि इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये आपको हमें जो कमेंट्स में बताना है कि आप हाइब्रिडाइजेशन आपकी अभी इजीली बता सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह अल्कीन्स में आपने पढ़ा कि अल्कीन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? ओलिफिन्स मींस ऑयल फार्मिंग, मोस्टली ऑयल में ये यूज़ होते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्डेड कार्बन है। अल्कीन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज होती हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद जो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, अगर आप अल्कीन का जनरल फार्मूला डिस्कस करें तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है आपके पास? दैट इज CnH2n। तो n रिप्रेजेंट यहाँ करता है नंबर ऑफ कार्बन को, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन। तो इसी तरह जनरल फार्मूला अल्कीन का होता है और इसी तरह आपके पास ये अल्कीन्स की ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इसकी जो है आपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन।